एक दिन की बात है, गर्ग जी का आगमन हुआ गोकुल में। तो गर्ग जी ने पूछा, गर्ग जी कौन है? यदुकुल के आचार्य हैं, गुरु हैं यदुकुल के। तो गर्ग जी ने पूछ लिया कि बाबा तेरे लाला को नाम कहा है? तो भैया जैसे पूछो कि नाम कहा है, तो नंद बाबा बोले कि नाम तो अभी रखो ही ना है छोरा को। अरे बाबा छोरा इतने बड़े बड़े है गए, तुमने नाम ना रखो? अरे गर्ग जी कहा बतावे, हमको तो लगा ही ना कि बड़े है गए। अरे बाबा नामकरण तो करना चाहिए। तो कहा गर्ग जी ऐसो करो, आप ही नामकरण कर दो, छोरन को बच्चन को नामकरण आप ही कर दो। गर्ग जी बोले मैं तो कर दूंगा, पर मामलो गड़बड़ है जाएगो। क्यों गड़बड़ क्यों है जाएगो? बोल देखो मैं यदुकुल का आचार्य हूं, और कंस को अगर पतो चली कि मैंने तुम्हारे छोरा को नामकरण संस्कार कियो है, तो कंस समझ जाएगो कि जे नंद बाबा को ना जे तो उन्हीं को लाला लगे। जा हमारे बाबा मोते मत करवाओ तुम। नंद बाबा बोले कि नहीं महाराज हम करवाएंगे तो आपसे ही। भले कंस को खबर ना होगी। अरे कैसे ना होगी? तुम इतना बड़ा उत्सव मनाओगे। नंद बाबा बोले हम उत्सव ही ना मनाएंगे, गौशाला में नामकरण संस्कार करवा लेंगे, लेकिन बाबा नामकरण आपको ही करना है। माता जसोदा बोली अरे बहन रोहिणी, हमको ऐसो लगे कि जी बाबा जी जानकार तो बहुत है, बड़ी सुनिए जाको नाम, लेकिन जाकी परीक्षा लेकर के देखें कि जी कछु जाना है या ना जाना है। तो रोहिणी माता ने और जसोदा माता ने कहा कि ओ सजनो लालन की अदला बदली कर ली। रोहिणी को छोरा जसोदा ने गोद में ले लियो, और जसोदा को छोरा रोहिणी ने गोद में ले लियो। जसोदा मैया बोली बाबा पहले मेरे छोरा को नामकरण संस्कार करो, मैं बड़ी हूं, मेरे छोरा को नामकरण संस्कार करो जो मेरी गोद में है। तो महाराज बाबा ने जैसे देखा, देखते ही बोले 12वां श्लोक 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में नामकरण के लिए सबसे पहले अपना मुख खोला है गर्ग जी महाराज ने। और महाराज क्या बोला? अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे मैया जे तो रोहिणी को लल्ला है, तेरो तो ना। तो जसोदा ने रोहिणी के कोनी मारी। अरे बहन बाबा जी बिल्कुल जानकार है, एकदम जानकार है बाबा जी, बिल्कुल समझ गो कि मेरो ना है तेरो है। जसोदा बोली अरे बाबा जाको चाहे मेरो बात एक कही, तुम जाको नामकरण कर दे। तो महाराज गर्ग जी बोले मैया जाको नाम होगो राम, और क्योंकि ये बलशालियों का भी बलशाली है इसलिए बलाधिक्यात् बलम विदुः, बलशालियों का भी बलशाली होने के कारण इसको लोग कहेंगे बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में नामकरण संस्कार बलराम जी का किया गया। नाम रखा राम, और बलशालियों के भी बलशाली हैं इसलिए लोग कहते हैं बलराम। नाम तो राम है पर बलशालियों की भी बलशाली इसलिए नाम बलराम कहलाया मेरे भाई। बहुत सुंदर। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार का अवसर आया ना, तो भगवान की तरफ जैसे देखा गर्ग जी ने, आंखें खुली की खुली रह गई, अंदर की सांस अंदर बाहर की बाहर ऐसे खुली रह गई, देखते रह गए आहा मेरे ठाकुर हैं ही ऐसे। एक बार जी भर के देख लो तो सजनों पक्की गारंटी की बात है, फिर दुनिया को देखने का मन करेगा ही नहीं। क्यों? बिहारी जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके, 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 बिहारी जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण
नैन हमारे अटके। एक बार कोई प्यार से देख ले, फिर दुनिया देखने का मन कभी नहीं होता मेरे भाई। पर हमने भगवान को तो केवल खाना पूर्ति के लिए देखा है। गर्ग जी ने जैसे मेरे ठाकुर की ओर देखा, आंखें खुली की खुली रह गई, ऐसे पलके ही नहीं गिरे। माँ यशोदा बोली नंद बाबा से, बाबा देखियो जे बाबा जी होश में है या ना है। जाकी तो ऐसा लगे सांसें ही बंद है गई। जे नामकरण कहा करेगो कहीं ऐसो ना अंतिम करण हमें करना पड़े, सांसें ही बंद है गई। गर्ग जी ने महाराज जब कुछ बोले नहीं तो बाबा ने ऐसे 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 आंखों के आगे किया, पलकें भी नहीं गिरी। तो नंद बाबा ने जोर से हिलाया, अरे बाबा कहाँ है गयो? सोहोश आयो। अरे बाबा कहाँ चले गए? कि तुम्हारे छोरा को नाम सोच रो। अरे बाबा ऐसे सोची जावे कि सामने वाले की सोच ही बंद है जाए। गर्ग जी बोले कहा करूं, तुम्हारे छोरा के नाम ही इतने हैं। अरे बाबा तुम्हारे छोरा के नाम बहुत हैं। कहा एक नाम थोड़ी है, बहुत नाम है जाके। नंद बाबा ने कही देखो बाबा हमें ज्यादा नामंते कछु मतलब ना है। एक काम करो, आप तो हमारे लाला को जो बढ़िया सो नाम होवे ना वो नाम रख दो बस, और कछु नाम है कन्नो। तो महाराज 10वें स्कंद के और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान के नामकरण संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। और महाराज गर्ग जी कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारो लाला है ना, जे अलग 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 समय में अलग अलग अवतार लेवे और अलग अलग वर्ण को बने। मतलब शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। कभी ये सफेद रंग का होता है गोरा गोरा एकदम, कभी ये महाराज लाल रंग का होता है एकदम रक्त, कभी ये महाराज पीला रंग का हो जाता है अवतार में, और कभी कभी जे काले वर्ण को बने। तो जा समय तुम्हारो छोरा काले वर्ण को बनो है तो जाको नाम होगो कृष्ण। करसयति कृष्ण, जिसको देखो और देखते जो अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। और भैया ऐसो टेढ़ो नाम रख दियो कि जा कृष्ण नाम बोलने में पूरी जीभ ही टेढ़ी है जावे। बोल के देखो, हर कोई कृष्ण बोल ही नहीं पाता। कोई कृष्ण बोलता है, कोई किशन बोलता है। कृष्ण जब कृष्ण बोलते हैं ना तो पूरी जीभ एकदम महाराज। गोपियों ने भगवान से कहा प्रभु आपके नाम भी टेढ़े और आपके काम भी टेढ़े। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया और टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोगरिया। लाला तू भी टेढ़ो और तेरी नजर भी टेढ़ी और तेरी मैया जसोदा भी तुमसे ज्यादा टेढ़ी। सुनाई ना हमारी। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि एक बात बताओ प्रभु आप टेढ़े क्यों बने? भगवान बोले कि मैं रामावतार में सीधो बन के मैंने देख लियो। सीधो बनवे ते का हो रहे हैं लोगन ने घर ही ना बसने दियो मेरे तो डंगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं आया तो भैया मैं उन लोगों को सीधा नहीं कर पाया जो टेढ़े थे। तो जिनको मैं सीधा बन करके सीधा नहीं कर पाया ना, जब सीधी उंगलियां से घीना नहीं करे तो का करना पड़े? उंगलियां टेढ़ी करनी पड़े महाराज। तो भगवान बोले इसलिए मैं टेढ़ा बन करके आया हूं, अब सबको सीधा कर दूंगा। हाँ, बहुत सुंदर महाराज। धीरे धीरे समय बीतने लगा, नामकरण संस्कार हुआ, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, घुटमन घुटमन चलने लगे।